भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह दानियाल साहब, थैंक यू, हाँ जिस तरह दानियाल भाई ने बताया कि जिस तरह तरक्की हो रही है और जलाओ घेराव को मुस्तरद किया जा रहा है, ज़मीनी इंतखाब जीते जा रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने बताया कि हम इंतशार वाली पार्टी नहीं है, हम तो मुल्क को, हमने पहली मर्दों ने वो काम नहीं किया पंजाब में, उन्होंने कर दिया। आपको लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत फिर इस वजह से कम भी होती जा रही है क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब अच्छा काम कर रही है, फेडरल में शहबाज साहब ख्वाह वन पेज पे तो इमरान साहब भी थे पहले, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जस्टिस तारिक पे भी आप बात कर सकते हैं करना चाहें तो। भट्टी साहब। कामरान भाई, पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी पे बात कर लेते हैं। ज़रूर। जस्टिस तारिक जहांगीरी वकील बने, वकालत की, डिग्री का पता ना चला। एडिशनल जज लगे, डिग्री का पता ना चला। नवाज दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता ना चला। मुस्तकिल जज उससे पहले हुए, डिग्री का पता ना चला। फिर नवाज दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता ना चला। पीपल्स पार्टी दौर में डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, डिग्री का पता ना चला। शाहिद खान अब्बासी साहब के वकील रहे LNG रेफरेंस में, डिग्री का पता ना चला। भला डिग्री का कब पता चला है? डिग्री का पता चला है जब उन्होंने ख़त लिखा अपने 4 फेलो जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हम पर दबाव डालकर मनपसंद फैसले लिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज है, और उनके घर से भी कैमरा निकला। डिग्री का पता चल गया जब 4 फेलो जजों के साथ 26वीं 27वीं यानी तरमीमों के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। डिग्री का कब पता चला? जब जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजों के तबादले होकर आने पर सुप्रीम कोर्ट गए कि ये तबादले गैर आइनी हैं, ये आइन से खिलवाड़ है, और तबादले के बाद जज दूसरे हाई कोर्ट में आकर नए सिरे से हलफ उठाएगा। डिग्री का कब पता चला? जब धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से इलेक्शन कमीशनर इस्लामाबाद के 3 हलकों के फार्म 47 पर जीते हुए MNA से कहा कि आप अगली तारीख पर फार्म 45 भी लेकर आएँ। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में अल्लाह की कस्में खाकर कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। कुरान पर हल्फ देने का कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया। सरफराज डोगर पर एतराज़ किया कि आपने मुझे खुद बताया कि मैं प्रेशर में हूँ, आप मुस्ताफ़ी हो जाओ। मैंने आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने और चीफ जस्टिस बनने के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, मतलब मैंने आपका तबादला चैलेंज किया हुआ है। ऐसा कभी अदालती तारीख़ में नहीं हुआ। आप बायस्ड हैं, हो सकते हैं, मुझे जिस तरह काम से रोका गया इस तरह चपड़ासी को भी कोई नहीं रोकता। आप केस ना सुने, मगर ये भी दरख्वास्त रद्द कर दी गई और डिग्री का पता चल गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे निज़ाम को, मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज हुकूमत को और अदलिया को, और कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिग्री का पता चल गया। बाकी की डिग्रियाँ भी चेक करें। चलो फार्म 45, फार्म 47 की डिग्री तो छोड़ दीजिए, बाकी डिग्रियां भी चेक करें कि शायद कहीं कोई और डिग्री भी जाली ना हो। जहां तक ये अभी आपका जो सियासी सवाल है, गाली की सियासत, मेरे भाई ने कहा है कि गाली की सियासत कौन कर रहा है? अभी आपने 2 बयानात सुनाए हैं, मरीम नवाज साहबा और आबद शेर अली। बुरी सियासत कौन कर रहा है? बुरी ज़बान कौन इस्तेमाल कर रहा है? 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और भाई आपका काम ये वो जहां पहुंचे हुए हैं, जहां वो पहुंच गए हैं, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आपने ज़राअत पर तवज्जो देनी है। क्या अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। ज़राअत का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। और ये जो हमें आप बताते रहते हैं कि जी वो इकनॉमिक्स इशारिये तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो और वो सिंपैथिकली, फिज़िकली, एक्चुअली, मेंटली और हैविली, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनका एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट ये है मेरे भाई कि आपके वज़ीर एहसन इकबाल साहब 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं पिछले 40 साल से ढिठाई के साथ इसी मकाम पर हैं। तो भाईजान इसमें 35 साल आप लोगों के हैं। आज से 2 साल पहले मुल्क बैंकरप्ट था, लूला लंगड़ा था, लहू लहान था, दिवालिया था। ये कहानियाँ हर मरतबा सुनते हैं हम। क्यों हर मरतबा हम दिवालिया से हट के फिर दिवालिया पर पहुँच जाते हैं? क्यों हर मरतबा हम लहू लुहान से होकर फिर वापस ICU निकल कर फिर ICU पहुंच जाते हो? भाई क्या क्या कुछ तब्दील हुआ है? कर्जे कम हो गए हैं,
इस सरमायाकारी तारीख की सबसे निचली सतह पर है। कोई आप ओ भाई फितरा फसाद नहीं बरपा रहा, जेल में बंद है फितरा फसाद वाले लोग, ये बहुत बड़ी बात है। भट्टी साहब आपको समझ ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है फितरा। बाकियों को भी भाईजान नहीं भाई, मैं कह रहा हूं बाकियों को भी बंद करें, कोई इशू नहीं, उनको बाकी सारों को भी बंद करें, लेकिन इस जो ये 25 करोड़ है इनका तो कुछ सिलसिला करें भाई। आपकी हर चीज नीचे जा रही है और आप हमें इशारिये और वो समझा रहे हैं। कोई एक चीज बताएं कि आपने कर्जे आपका पॉइंट आ गया जी, क्या कर्जे खत्म हो गए? आपका पॉइंट आ गया सर, हर चीज आपका नीचे जा रही है आपको। हालांकि पंजाब में मरीम नवाज साहब की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। भट्टी साहब, मुझे लगता है आपका लेंस चेंज करना पड़ेगा अपनी आंखों का। मैं आपकी मुफ्त मशवरा दे रहा हूं मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से।